महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा एक तस्वीर की हो रही है। तस्वीर में है शरद पवार, एकनाथ शिंदे, दोनों की मुलाकात हुई और बस इसके बाद महाविकास अघाड़ी यानी MVA के अंदर ही सियासी तूफान खड़ा हो गया। सवाल उठने लगे कि क्या शरद पवार कोई नया दांव चल रहे हैं? क्या MVA में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या शरद पवार भी पाला बदल सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात है? चलिए पूरी कहानी आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने डिप्टी CM एकनाथ शिंदे से उनके चैम्बर में मुलाकात की। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई, लेकिन मुलाकात किस मुद्दे पर हुई इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। यह वजह है कि इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल शरद पवार इस समय महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं, जबकि एकनाथ शिंदे महायुति सरकार के बड़े चेहरे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं का इस तरह मिलना विपक्ष के नेताओं को रास नहीं आया। सबसे पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को उन लोगों को राजनीतिक सम्मान नहीं देना चाहिए जिन्होंने उनकी सरकार गिराई थी। राउत ने सवाल उठाया कि आखिर बैठक शिंदे के चैम्बर में ही क्यों हुई? क्या विधान भवन में दूसरी कोई जगह नहीं थी? उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों से कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है और बड़े नेताओं की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। सिर्फ यूबीटी ही नहीं, कांग्रेस ने भी इस मुलाकात पर सवाल उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए शरद पवार चाहे तो यह मुलाकात टाल सकते थे। उन्होंने कहा कि पवार अनुभवी नेता है और लोग उनसे सलाह लेने आते हैं, लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग ठीक नहीं मानी जा रही। असल में इस मुलाकात पर इतना बवाल इसलिए भी मचा क्योंकि पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र की राजनीति लगातार बदल रही है। पहले शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी टूटी और इसके बाद लगातार सांसदों और विधायकों के पाले बदलने की खबरें आती रहीं। ऐसे माहौल में किसी भी बड़े नेता की दूसरी पार्टी के नेताओं से तुरंत मुलाकात की वजह से चर्चा का अब विषय बन गया है। अगर मौजूदा लोकसभा का गणित देखें तो कांग्रेस के पास 13 सांसद हैं, शरद पवार गुट के पास 8 सांसद हैं और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास अब सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के पास 9 सांसद हैं, जबकि एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इसकी वजह से हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद शिंदे के साथ चले गए हैं। अजीत पवार के गुट के पास 1 सांसद है और अन्य सांसद भी महायुति के साथ है। ये वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या शरद पवार के 8 सांसदों में भी टूट हो सकती है, क्योंकि हाल ही के दिनों में टीएमसी, आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि शरद पवार महायुति में जाने वाले हैं या उनके सांसद पाला बदलने वाले हैं। फिलहाल एक मुलाकात ने महाविकास अघाड़ी के अंदर बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी नाराज है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है और राजनीतिक अटकलें लगातार तेज होती जा रही हैं। अब देखना होगा कि ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार थी या महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मुझे लगता है कि शरद पवार जी हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही जाने माने नेता है, लेकिन उन्होंने एनडीए में आने के लिए अनेक बार साफ नकार दिया था। लेकिन अगर अनेक बार मैंने ऑफर दिया था, मैंने बात किया था कि भाई शरद पवार जी ने एनडीए में आना चाहिए, पर शरद पवार जी 2014 में अगर एनडीए में आते थे तो शायद शरद पवार जी देश के राष्ट्रपति भी बन सकते थे। लेकिन शरद पवार जी आए नहीं। हमने उनको बताया था कि भाई जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव, ममता बनर्जी ऐसे सब लोग एनडीए में आए थे, लेकिन पवार साहब ने नकार दिया था। लेकिन अभी स्थिति बदल चुकी है, शरद पवार जी एनडीए में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए एकनाथ शिंदे जी शायद उनको जाकर मिले हैं और उनकी बात क्या हुए मालूम नहीं है। लेकिन शरद पवार साहब अगर एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत ही है। नहीं सर, यहाँ पर शरद पवार गए थे एकनाथ शिंदे जी से मिलने और सवाल ये उठ रहा है, हालांकि वहाँ से जो उनके ऑफिस से जो खबर आई है कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, ऐसा कुछ भी नहीं था।
लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि गद्दार के पास जाकर बैठ रहे हैं ये लोग, जो गद्दार हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एकनाथ शिंदे जी को गद्दार बोलना ठीक नहीं है। संजय राउत गद्दार है, उद्धव ठाकरे जी गद्दार है, क्योंकि उन्होंने मतलब 2019 में बीजेपी के साथ शिवसेना का अलायंस था और क्लियर मैंडेट सरकार बनाने का था, लेकिन बीजेपी को छोड़कर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने का निर्णय लिया और इसीलिए मतलब उनको इतना भुगतना पड़ रहा है। मतलब 40 एमएलए उनको छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आए, उनका सिंबल जो धनुष बाण था वो भी चला गया, बाद में 6 एमपी भी उनके तरफ से चले गए, अभी 20 एमएलए, उसमें से भी 14-15 एमएलए यहाँ आने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि भाई गद्दारी तो उद्धव ठाकरे जी ने की थी तब 2019 में, वो अगर हमारे साथ आते थे तो ये सब हादसा नहीं होता था। लेकिन यहाँ एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, यह हम मानते हैं। जब अजित पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी। ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है, प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में। तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे। मैं कार्यकर्ताओं की भावना के बारे में बोल रहा था कि कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है। नहीं, हमने तो पहले दिन से ही कहा है, संजय राउत जी ये ऑनरेबल बाला साहब जी के कभी कार्यकर्ता नहीं थे, वो कभी उद्धव जी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो हमेशा से ही शरद पवार जी के ही चले रहे हैं। अभी गुरु ने शायद उनको बताए बिना एक निर्णय लिया है या फिर लेने वाले हैं, तो शायद उनको उसकी वो मिर्ची लगी रहेगी, आप उनको बुरा लगा रहेगा। भविष्य में एनडीए में आते हैं तो स्वागत करेंगे आप जी? अगर भविष्य में पवार साहब एनडीए में आते हैं तो स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। शरद पवार जी जैसा एक नोबल मैन जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन आज की तारीख में वो महाराष्ट्र में है। मेरे ख्याल से अगर जब भी ऐसे नेता अगर एनडीए में आएंगे तो बिल्कुल उनसे भी हमें कुछ सीखने मिलेगा।